हेलो दोस्तों, तो इस पूरे हफ्ते अगर कुछ सबसे ज़्यादा चर्चा में बना रहा तो वो था राजस्थान का सियासी उठापटक, जिसके जो बैकग्राउंड में सबसे मुख्य किरदार है वो है राजस्थान के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, एक्स यानी कि पूर्व, क्योंकि पिछले 2 दिन में उन्हें उनके प्रदेशाध्यक्ष पद और डेप्यूटी सीएम दोनों ही पदों से उनकी खुद की पार्टी द्वारा हटा दिया गया है ना कमाल की बात। तो ऐसी नौबत क्यों आई, आइए जानते हैं। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा किरदार है, वो भी तब जबकि मूल रूप से वह राजस्थान के रहने वाले हैं नहीं। जी हाँ, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ और उनके पिता श्री राजेश पायलट भी वहीं से आते हैं। लेकिन उनके राजनीति सफर में अगर वो यहाँ तक पहुँच पाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, उसमें एक मुख्य जो किरदार था वो उनके पिता का भी था। क्योंकि अगर वो राजेश पायलट के बेटे ना होते तो शायद ही कोई कह सकता था कि एक 26 साल के लड़के को दौसा से कोई एमपी का चुनाव भी लड़ा सकता है। और वो 26 साल का लड़का वो चुनाव बीजेपी की सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को हराकर रिकॉर्ड मतों से जीत भी सकता है, ये कोई नहीं मान सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। तो जी हाँ, सचिन पायलट श्री राजेश पायलट के सुपुत्र हैं, जो कि पहले एयरफोर्स में बतौर पायलट कार्यरत थे, परंतु 1980 में वे राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस में आए, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। और सन 2001 में जब श्री राजेश पायलट की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई तो वो अपने राजनीतिक जो जीवन है उसके शीर्ष पर थे। और उसका एक कारण ये भी था क्योंकि वह मूल रूप से गुर्जर समुदाय से आते थे, जो कि नॉर्थ इंडिया में एक बहुत ही न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग समुदाय माना जाता है। और यही कारण भी था कि पूरे भारतवर्ष में एक बड़े गुर्जर नेता के रूप में उनकी जो अपील थी वो आज तक कोई भर नहीं पाया। और सचिन पायलट को जो गुर्जर मासिस थे उन्होंने राजेश पायलट के ही एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा। तो सचिन पायलट ने अपनी स्कूली शिक्षा एयरफोर्स स्कूल से की, उसके बाद सेंट स्टीफन से बीए की, उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद से डिप्लोमा किया मार्केटिंग में, और उसके बाद उन्होंने पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, यानी कि विश्व की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसके बाद उन्होंने जनरल मोटर्स के लिए काम किया और उसके बाद राहुल गांधी के कहने पर सन 2004 में अपने पिता की ही सीट दौसा से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। उसके बाद मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, वो भी कॉरपोरेट अफेयर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और ऐसे ही अपने राजनीतिक सफ़र को कंटिन्यू करते करते वो पहुंच गए अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर, जो कि उन्होंने पाया जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार हार गई, और इतनी बुरी तरह हारी कि इतनी पुरानी पार्टी महज 25 सीटों पर सिमट करके रह गई। इसीलिए उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। और यकीन मानिए, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि उस व्यक्ति ने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए पार्टी को खड़ा करने में मेहनत की, क्योंकि एक मर्तबा तो प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें इतनी चोटें आई थी कि वे 2 महीने तक बेड से उठ नहीं पाए थे, उनके पूरे माथे पर स्क्रैचेस आ गए थे, है ना कमाल की बात। अब व्यक्ति ने इतनी मेहनत की तो उसे लगा मुझे परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री का पद भी मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में वही ओल्ड गार्ड का वर्चस्व रहा और उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट होना पड़ा। और इस उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका ये आरोप है कि सिटिंग सीएम जो कि श्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने उनका कोई भी काम नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उनके मंत्रालय के जो अफसर थे वो भी उनसे ऑर्डर ना लेकर के डायरेक्ट श्री अशोक गहलोत के पास जाते थे ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे राजनीतिक जीवन को खत्म करने का एक प्रयास है, जिसके लिए वो बागी हो गए। अब बागी हो तो गए हैं, ये बात तो अब चिंता का विषय नहीं है, लेकिन संशय में डाल रही है बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट को
कि आखिर अब इनके पास विकल्प क्या है। बीजेपी में इन्होंने कह दिया मैं जाऊंगा नहीं, और जाकर के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के बड़े कद के नेता बहुत हैं। दूसरा, अभी ये भी कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, और कांग्रेस ने इनमें रखने जैसा कुछ छोड़ा भी नहीं है, तो दूसरा भी है। अब तीसरा इनके पास बचता है कि ये खुद की पार्टी है, जो कि इनके पिता भी इसी विचारधारा में थे कि अपनी पार्टी बनाओ, एकला चलो रे, लेकिन वह भी कोई सरल नहीं लग रहा है। तो अभी तो सियासी उठापटक के बीच हर कोई अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अपने कैलकुलेशंस लगा रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता कि आखिर होगा क्या। तो कोविड जैसी महामारी के समय राजस्थान की जनता के साथ शायद इससे बदतर मजाक शायद ही कुछ और हो सकता है कि उनका चीफ मिनिस्टर बजाय अपनी स्टेट के मैकेनिज़्म को दुरुस्त करने की बजाय कि वो कोरोना से फाइट करे, अपनी कुर्सी बचाने में बिजी हो गया। तो राजनेताओं को ये समझनी चाहिए कि अपनी कबड्डी खेलने का समय उन्हें देख करके चुनना चाहिए। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते एक बोनस पॉइंट हर बार की तरह बताते जाते हैं। सचिन पायलट की शादी जिनसे हुई है उनका नाम है श्रीमती सारा अब्दुल्ला। जी हाँ, ये अब्दुल्ला वही कश्मीर वाला ही है, वही गुज्जर आदमी है, दिलेर भी है। तो कमाल की बात यह है कि जब इसने प्रपोजल रखा कि मैं सारा अब्दुल्ला से शादी करना चाहता हूँ, जो कि एक लव मैरिज थी, तो पूरी कश्मीर घाटी में विद्रोह हो गया। विद्रोह मतलब दंगे। दंगे किस लिए? क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम्स थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो उनका ये कहना था कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने इन सब बातों को रद्दी में डाल करके शादी की, और इस शादी को एक सक्सेसफुल भी बनाया। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट एक ऊंचे कद के मेहनती नेता है। देखते हैं इनके राजनीतिक जीवन में आखिर आगे होता क्या है। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं, हर बार की तरह आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं करते हुए, और आपसे गुजारिश करते हुए कि ये बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।